गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज यही सेसन रे मु सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिस्कसन करी। लास्ट सेसन रे मु सेक्शन 8 को डिस्कसन कर सारी। आज सेक्शन 9 टा को डिस्कसन करी। आ सेक्शन 9 रे जो प्रोविजन को डिस्कसन करा जाय अछि सेम प्रोविजन को हमर इंडियन एविडेंस एक्ट रे सेक्शन 11 रे डिस्कसन करा जाय थिला। तो आम आज सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपर डिस्कसन करवा। फास्ट आम बैराक्टर लैंग्वेज को देखिए। सेक्शन 9 कौन कहूँ, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। सेकेंड है इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स दे मेक द एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबाबल और इम्प्रोबाबल। एठी आमे देखिबा फैक्ट इन इश्यू बा रिलेवेंट फैक्ट सहित गोटे फैक्ट इनकंसिस्टेंट होइथिबो, माने उल्टा किछि मिसमैच होथिबो, किछि तार मैच खाउनथिबो, किछि तार ई फैक्टर फैक्ट इन सहित बा रिलेवेंट फैक्ट सहित कोनोसी लिंक नथिबो। आमे आज जाए ए जाए सेक्शन 8 जाए पढ़ी के आसले जो फैक्ट कनेक्टेड थी फैक्ट सहित बा रिलेटेड थी फैक्ट सहित और रिलेवेंट फैक्ट सहित सेटा ही एडमिसिबल बा कंसिडरेबल बा रिलेवेंट अंडर दिस अधिनियम। बट आज देखुचे जोटा इनकंसिस्टेंट थी कनेक्टेड रिलेटेड नथिबो से फैक्टा केमती आमर रिलेवेंट हम अंडर दिस सेक्शन 9 रे। तापर इलस्ट्रेशन देखिबा। एग्जांपल द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट चेन्नई ऑन ए सर्टन डे। गोटे सर्टन डे रे ए कमिट करिछि क्राइम चेन्नई रे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रिलेवेंट, बट फैक्ट होछि कोन द सेम डे रे ए थिला कोठी लद्दाख रे। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड। जोटी क्राइम टा हैला ताठारो डिस्टेंस रे थिला किए ए थिला व्हिच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल। यह मध्य हाईली इम्प्रोबेबल, आर ता सहित किसी लिंक नथिला। ए कोठी थिला बट ए क्राइम करिछि अक्यूज अछि गोटे ऑफेंस रो क्राइम रो द जेतेबेले आसुची ए तार प्ले नउची नाइ मु सेम डे रे मु ए जगह रे थिली। एटा हाईली इम्प्रोबेबल दो नॉट बी इम्पोसिबल वन ही से थाई पारे से जगह ये सब जिनस आसीजिवो रिलेवेंट हो अंडर सेक्शन 9 रे। द क्वेश्चन सेकेंड एग्जांपल होची द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम the circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. सेठी से समय अलगा कहीं नथिले जदि फैक्ट सेटा प्रूव करोची ताहले एटा मध्य एहा मध्य रिलेवेंट हबो अंडर सेक्शन 9 रे। दुईटा हेड रे हमर सेक्शन टा को डिवाइडेड करा जाईची क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 कहला फैक्ट इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। 2 रे कहला फैक्ट एक्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स हाईली प्रोबाबल और इम्प्रोबाबल। एमिति फैक्ट जहाँ कि फैक्ट इन इश्यू कनेक्टेड बा रिलेटेड नुहे फिर भी ताहा रिलेवेंट अंडर दिस प्रोविजन। फॉर एग्जांपल नबा आमे गोटे डिफामेटरी स्टेटमेंट आमर दुईटा हेड अच्छी गोटे दिस माने द प्रोविजन बेस्ड अपन 2 हेड्स 2 क्लॉज। फैक्ट इनकंसिस्टेंट होती फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। सेकेंड होची कमिशन ऑफ एन ऑफेंस सेकेंड होची मेक्स एक्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स हाईली प्रोबाबल एंड इम्प्रोबाबल। दुईटा हेड रे बेस करूची। आमे देखिया फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। तादर गोटे एग्जांपल नबा डिफामेटरी स्टेटमेंट। ए बी ना रे डिफामेटरी स्टेटमेंट लिखिला। डिफामेटरी कहले आपनकर रेपुटेशन हार्म कला बेले स्टेटमेंट। बट बी सेठी प्रूव करूची जे बी एविडेंस आनी के दोची जे बी जने इलिटरेट अटे। बोथ द फैक्ट रिलेवेंट हबो। डिफामेटरी स्टेटमेंट को फैक्ट इन इश्यू अराइज होतला। डिफामेटरी स्टेटमेंट को नेकरी फैक्ट इन इश्यू अराइज हेतला जे ए कहूला से बी कहूला मो ना डिफामेटरी स्टेटमेंट ए लिखी ए मना करूला आपको नहीं कि फैक्ट इन इश्यू होता। बट
ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଣି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଇଲିଟରେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ଇଲିଟରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ କେମିତି ଲେଖିପାରିଲା, ଡିଫାମେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଲେଖିପାରିଲା, ଏଇଟା ବି ଆସିବ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ହେବ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 9ରେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା କ'ଣ, ପ୍ଲି ଅଫ୍ ଆଲିବାଇ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲି ଅଫ୍ ଆଲିବାଇ, ଆଲିବାଇ ଇଜ୍ ଏ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ଏଲ୍ସୱେୟାର, ମାନେ ଅଦର କୌଣସି ଏକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଏ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି କେଉଁଠି, ଡେଲିରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଡେଲିରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆରାଇଜ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଏ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଚାଲିଲା, ଏ କହିଲା ମୋତେ ମୁଁ ସେମ୍ ଡେରେ କେଉଁଠି ଥିଲି, କାଲକାଟାରେ ଥିଲି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ସେ ପ୍ଲେସ୍ କଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିଲିଭାଣ୍ଟ। ଯଦି ଏ କୋଲକାତାରେ ଥିଲା, ଡେଲିରେ କ୍ରାଇମ୍ କେମିତି କଲା, ଏହା ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ, ଫ୍ୟାକ୍ଟିନି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଏହାକୁ ରିଲିଭାଣ୍ଟ କରାଯିବ। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ, ଏଇ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିବା thirdରେ question arise upon legitimate. The question is whether A is the legitimate son of B. The fact that B had no access to his wife during the period in which A begotten is a relevant fact. ଏହା ମଧ୍ୟ relevant under this provision. ଯଦି question ଆସୁଛି A is the legitimate son କାହାର, B, ଆଉ B ଟାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କନସିଭ୍ କରିଛି ସେ ସମୟରେ ତାର ୱାଇଫ୍ ସହିତ କୌଣସି ଆସେସ୍ ନଥିଲା, ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରାଉଛି, ସେ ସେଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ 10 months ରହିଛି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର 10 months ବା 9 months 10 months ରହିଛି, ସେଇ ସମୟ ତାର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତା ଘରେ ହିଁ ନଥିଲା, ତା ୱାଇଫ୍ ସହିତ କୌଣସି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସେସ୍ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହେବ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। Then survival of alleged disease. Survivor of alleged disease. A is accused of murder of B on 2nd November 2010 at Kolkata. এই କେସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଆରାଇଜ୍ ହେଲା, ଏ କୋଲକାତାରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି କି ନାହିଁ। ଜଣେ ତ କହିଥିବ ନା, ଭିକ୍ଟିମ୍ କହିଥିବ ହଁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏ ପାଇଁ ତାର ଡିଫେନ୍ସ ଯିଏ ମନା କରିଥିବ, ଡିଫେନ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ନାହିଁ ସେ କରିନି। ବଟ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏ ଲେଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ୱାଜ୍ ଆଲିଭ୍ ଅନ୍ 10th October 2015। ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ବୋଲି ଭିକ୍ଟିମ୍ କି ବି କି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା କେବେ, 2nd November 2010। ବଟ୍ ଏ ଆଣି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଉଛି ତା ସାଇଡ଼ରୁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକ ମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି, 10th October 2015ରେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟାରେ କି ଲିଙ୍କ ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୁଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ସହିତ ବା ରିଲିଭାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସହିତ, ଫିର୍ ବି ଏ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହେବ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା କମିଶନ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ ବାଇ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଏଇ ଯେ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ବି, ମୁଁ ଏ ବି କରିକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବୁଝି ଦେଉଛି। ଏପରି ଏକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣିକି ଆସିଲା ଯେ ବି ମର୍ଡ଼ର ମୁଁ କରିନି, ସି କରିଛି, ତ ଏଇଟା ସି ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ବୋଲି ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ସିର କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ନା ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଏ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ, ନା ସେ କୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଏଠି ଥିଲା ଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ସେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ବିକୁ। ବୋଥ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲେ, ବି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଡିଫେନ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଥିଲେ। ଇନ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଫେନ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଆଣି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କରିନି, ଆଉ ଜଣେ ସି କରିଛି ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ରିଲିଭାଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏଇ କେସ୍ରେ, ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ କହିବାନି ନାଇଁ ସିକୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଇଛି ଏକୁ, ସି କେମିତି ଆଦେହରେ ହେଇପାରିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହେବ। ସେକ୍ସନ୍ 9 କି ଆପଣ ଟାଣିବେ, ଏଇ 9 ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରିଲିଭାଣ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ମ। ଏ ଚାର୍ଜ ଫର୍ ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ବି, ବଟ୍ ଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣିବେ ଏମିତି ଆଣିକି ପ୍ଲେସ୍ କଲେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଯେ ବି ତାର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିକି ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି।
एढ़ा भी रिलेवेंट एक गोटे चार्ज कराई आप मैंने 498 ए केस देखी झी तार कौन सी रिजन रू से सुइसाइड कर मरी जाइथिबो तार माने पर्सनल कारण पाई से मान निज लाइफ टाक से स्पॉइल करिथिबो बट एठी कौन करा जाए शाशुघर लोक हजबैंड फादर इन लॉ मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को एक्यूज करा जाय थाए बट ए केस रे सेमती हेतला बट जदि जड़े तार हजबैंड हो कि इन लॉज फैमिली मेंबर जी भी होते जदि आनी गोटे प्रमाण दे पारुचंदी कोर्ट रे एही कारणरू बा प्रमाण सेई को कोर्ट रे प्लेस करि पारुचंदी एविडेंस आकार हो साक्षी पार्टी आनी पारुचंदी एही कारण पाई से मरीची ते एटा भी रिलेवेंट हम अंडर दिस सेक्शन निजे निजे से तार सुइसाइड करके मरी नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन है ए फाइल से सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन एगेंस्ट बी अलेजिंग दैट ही हैज परचेज द लैंड बी पाखर से लैंड टा परचेज से करी आउ मते मोर पोजिशन टाको रिकवरी करा जाऊ बोली से गोटे सूट फाइल कला कोर्ट रे बट बी सेठी कौन कला बी लीड्स एविडेंस दैट द डीड ऑफ सेल वाज नॉट एग्जीक्यूटेड आज एट ए पर्यंत जो डीड ऑफ सेलटा से एग्जीक्यूट हेनी तेणुक पोजिशन मुझे कौ हिसाब से देवी जदि से कहते परचेज कर परचेज कर सेल डीड कहीं पाखे तो ना ना से खाली कहीदे सुट फाइल करदे हेनी क्या बेस कर कहते एपर्यंत सेल डीडटा एग्जीक्यूट होनी रेजिस्टर होनी तो केमी मुझे पोजिशनटा देवी से यहाँ गई पड़ेगा आमर फैक्ट इनकनसिस्टेंट विथ फैक्ट इन योर रिलेवेंट फैक्ट सेकेंड आसला मेक्स एक्जिस्टेंस ऑफ ता अंडर 7टा पॉइंट रहा मेक्स एक्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट हाईली प्रोबाबल एंड इम्प्रोबाबल यही केस रे कहुई शांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस द विटनेस टेस्टिफाइड दैट दे हैव सीन द डिसीज बीइंग शूट एट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 25 फीट विक्टिम डेथ है जितेबाला विटनेस मैंने आसी डिपोजिशन देले बिफोर द कोर्ट रे से मैंने कहले शूट होती डिस्टेंस 25 फीट डिस्टेंस रही द मेडिकल ओपिनियन कौन आसला इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ द वोंड जो क्षतटा होता victim time was such that it is could have been caused only from a distance of less than a yard माने बहुत कम डिस्टेंस रू सुट्टा होता तेणु ये साक्षी मानकर कथा हाईली इम्प्रोबाबल फिर भी रिलेवेंट अंडर दिस प्रोविजन एटा लंग क्वेश्चन आसीपर प्ली ऑफ आलिबाई उपर गोटे लंग क्वेश्चन आपर मेन्स आसीपर जदि प्रिलिम रे भी क्वेश्चन आसो प्रोबाबली क्वेश्चन कौन प्रिंसिपल ऑफ आलिबाई इज इनडायरेक्टली कवर इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अंडर सेक्शन व्हिच सेक्शन 6, 8, 10 एंड 9 आपण मानक टिक करिया पड़िबो सेक्शन 9 आज छड़ा भी लंग टाइप रो क्वेश्चन ए प्रोविजन हो परिबो सेक्शन 9 उपर लंग टाइप क्वेश्चन हो परिबो कि सिंपली खाली प्ली ऑफ आलिबाई उपर भी आपण मानक क्वेश्चन पचरा जाय परिबो आपण ए टाइप रो ए जो मु हेड वाइज कर आई रे डिफामेटरी स्टेटमेंट डबल आई प्ली ऑफ आलिबाई क्वेश्चन अराइज अपन लेजिटमेट सर्वाइवर ऑफ एलिस डिसीज कमिशन ऑफ एन ऑफेंस बाय थर्ड पर्सन नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड शांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यही टाइप रो पॉइंट आउट करके आपण सेक्शन टाको प्रोविजन टाको बुझे पारिबे एटा आउ ए जिनसटा मन रखिए ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो प्रोविजन टाको सेक्शन 9 रे डिस्कसन कराई सेम प्रोविजन को डिस्कसन कराई आमर इंडियन एविडेंस एक्ट रे आज एठी ए सेशन में सेक्शन 9 टाको कंप्लीट कली थैंक यू।